जय माता दी। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आइए जानते हैं कि महाअष्टमी एवं महानवमी कब है, कलश विसर्जन कब करें, पारण का समय क्या है, कन्या पूजन कब करें। ये सभी जानकारी आइए जानते हैं। नवरात्रि में अष्टमी व नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी व नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजा का विधान है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 रामनवमी के दिन समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है, लेकिन इस बार एक तिथि 6 होने के कारण नवरात्रि 8 दिन की है। नवरात्रि 8 दिनों में होने के कारण लोगों के बीच अष्टमी व नवमी तिथि को असमंजस की स्थिति है। आइए जानते हैं कि अष्टमी पूजन कब करें एवं नवमी पूजन कब करें। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2025 को रात्रि 8:12 पर प्रारंभ होगी और 5 अप्रैल 2025 को रात्रि 7:26 पर समापन होगा। उदय तिथि में अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। यही नवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल को 2025 की रात 7:26 पर प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल 2025 को रात्रि 7:22 पर समापन होगा। रामनवमी 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को मनाई जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। यह नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा आदि देकर सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इन 9 देवियों को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के रूप में पूजा की जाती है। अष्टमी कन्या पूजन का मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त है 4:35 से 5:21 तक। प्रातः संध्या 4:58 AM से 6:07 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त है 11:59 AM से 12:49 तक। यहीं नवमी तिथि की कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त होगा 4:34 AM से 5:20 AM। प्रातः संध्या होगी 4:57 AM से 6:05 AM तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:58 AM से 12:49 AM तक। कन्या पूजन करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद पूजा करके घर में कन्याओं को बुलाया जाता है। जो प्रसाद तैयार किया जाता है उसमें सबसे पहले माता को भोग लगाएं। कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोएं। कन्याओं के साथ एक लंगूर के रूप में लड़के को भी बुलाया जाता है। पैर धोने के बाद कन्याओं को आसन पर बिठाया जाता है। इसके बाद उनके हाथों में कलावा बांधा जाता है। माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं और उनके समक्ष थाली परोसी जाती है। प्रसाद की थाली में पूरी, काले चने एवं हलवा परोसा जाता है। इसके साथ ही थाली में नारियल का टुकड़ा भी डाला जाता है। साथ ही कोई एक प्लेट में रखा जाता है। कन्याओं को शगुन के रूप में सिक्का या फिर चुनरी, लाल कपड़े या कोई अन्य चीज दान में दी जा सकती है। बहुत से लोग उपहार के रूप में टिफिन वगैरह भी तैयार करके देते हैं। जब कन्याएं खाना खा लेती हैं तो उनके पैर छूकर उन्हें विदा किया जाता है। जाते हुए माता का जयकारा लगाया जाता है। इस तरह पूरी कन्या पूजन की विधि है। कलश विसर्जन नवरात्रि का सबसे अंतिम प्रकरण होता है, जिसे नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा होने के बाद संपन्न किया जाता है। नवरात्रि की तिथि के समापन के बाद दशमी तिथि पर कलश का विसर्जन करने का विधान है। ध्यान रहे कि कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही करें। कलश विसर्जन के समय जयंती को माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और फिर कलश को थोड़ा सा हिलाते हुए उठाएं। इस दौरान कलश को उठाने वाला व्यक्ति जयंती धारण किए रहे, ये अनिवार्य है। घर के सभी पुरुषों को अपने कान पर जयंती धारण करना आवश्यक होता है। आखिर में जब कलश उठ जाए तो कलश में रखे हुए जल को पूरे घर में छिड़क दे, ताकि घर की नकारात्मक शक्ति का नाश हो सके और घर में खुशहाली और समृद्धि आए। अंत में कलश को बहते हुए जल में विसर्जित करना चाहिए।